उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के हमारे दोस्त मेजर गौरव आर्या ने आज कहा कि जी पाकिस्तान ने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया। मेजर गौरव आर्या साहब वही हैं ना जिन्होंने थोड़े दिन पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के अंदर आए थे उनको कहा था सुअर, पिग का, जिस पे ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की। उन्होंने कहा कि आप अपने विजिटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको ऐसे कहते हैं आपके घर मेहमान आया। ये फ़र्क है पाकिस्तान का। पाकिस्तान मेहमान नवाजी में वो करता है कि फिर समझ नहीं आती दुनिया को, लोगों को समझ नहीं आती असी आसमान ते हैं कि असी ज़मीन ते हैं। पाकिस्तान ऐसी मेहमान नवाजी करता है एंड everyone in the world knows the hospitality of Pakistanis। ये पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है। The world knows this। हम नहीं किसी को ऐसे कहते तुम पिग हो, तुम ये हो। बहरहाल मेरे साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। मैं थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा मेरे साहब को जवाब दूँ इस पर। मेरे साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बैक स्टैप कर दिया। ये जनाब वियॉन की खबर पड़े, पाकिस्तान बैक। मुझे ये बताएं, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब रात मेजर साहब, आप और बहुत सारे और दोस्त इंडिया में क्या कहते थे? कर लो कराची पे कब्जा, नेवी वालों तुम भी कुछ कर दो। बेसिकली तो अपनी नेवी की बेइज्जती कर रहे थे, ये कुछ करते नहीं है। नेवी वालों तुम भी आज अपना हिस्सा डाल लो, मतलब कि एयरफोर्स और आर्मी करती है, तुम साइड पे बैठे रहते हो। खैर वो शुगल की बात है। बहरहाल कराची फूंक दो, मौत का नंगा नाच होगा, ये होगा। सुबह उठ के सारे मीडिया ने माफिया मांगी हैं। जीरो क्रेडिबिलिटी रही इंडियन मीडिया की, जीरो। वियॉन एक अच्छा चैनल है, फर्स्ट पोस्ट ने अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो पे ले आया। पलकी शर्मा वाज वन ऑफ माय फेवरेट। अभी भी मैं उनको देखता हूँ, देखना चाहिए, देखने में क्या होता है। हालांकि इंडिया ने पाकिस्तान के चैनल बैन कर दिए, पाकिस्तानियों ने भी इंडिया के चैनल बैन किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी शोर नहीं डालते, इंडिया उसको सेलिब्रेट करते हैं, हमने पाकिस्तानियों को तबाह बर्बाद कर दिया चैनल बंद करके। इस तरह की बातें थी। पाकिस्तानी ने ऐसे काम करते हैं, ये सारा काम कुछ करते हैं लेकिन खामोशी से कर रहे होते हैं। बहरहाल आगे की बात सुने। वियॉन ने कह दिया, भाई इंडियन मीडिया की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? हमारा मीडिया का तो प्रॉब्लम यह है कि हम उर्दू में बोलते हैं, हमारी बात दुनिया में सुनी नहीं जाती। हमारी कुछ इंग्लिश अखबारें हैं जिनका अक्सर जिक्र करते हैं इंडियंस हमारे दोस्त। फिर जनाब वो देखें, इंडिया के ही ट्विटर हैंडल को पकड़ के उसकी तस्वीरें बना के वो कहेंगे जनाब देखो ये फ़लाँ हमारा जो अजय है, अजय ने कह दिया पाकिस्तान इज अलाउइंग बैटलफील्ड एयरबोर्न। उसने को पता नहीं कहाँ से वो चीज़ें निकाल के ले आया और वो पता नहीं सच्ची हैं, झूठी हैं, फेक हैं, क्या हैं। उन्होंने कहा जनाब ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान अलाउ कर रहा है, छुरा घोंप दिया। मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ हमारे इंडियन एनालिस्ट एंड पाकिस्तानी एनालिस्ट का। जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही होती है हम तारीफ़ करते हैं। जब पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ रही है, जब पाकिस्तान अपने कार्ड्स अच्छे खेल रहा है, इंडियन नहीं मानते। वो कहते हैं मानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं माना, नहीं मर गए हैं, सड़ गए हैं। मोदी साहब, ये मैं मेजर साहब से अगला सवाल करना चाहता हूँ। मेजर साहब, इजराइल ने ईरानी जनरल्स मारे, इंडिया की पता है क्या स्टेटमेंट आई है? उसने कहा हम कंडेम नहीं करते। इंडिया की स्टेटमेंट आई है कि एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ ने स्टेटमेंट दी, इंडिया ने उससे कहा हमने उससे अपने आप को अलहदा कर लिया है। तो छुरा आपने घोंपा कि छुरा हमने घोंपा? मेरे साहब, ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे, ईरानी सदर ने तकरीर की, वहां पे पाकिस्तान तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। आप कह रहे हैं हमने छुरा घोंपा है, तो ईरानी क्यों तशक्कुर पाकिस्तान कह रहे हैं, शुक्रिया पाकिस्तान ईरानी क्यों कह रहे हैं? और आपकी स्टेटमेंट क्या है? आपका तो कोई किरदार ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस मुल्क ने एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ईरान के हक में बात की है? किस मुल्क ने? पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली एंड सेनेट ने, दोनों ने रेजोल्यूशन पास किए, कंडेम किया इजराइल को। आपने क्या किया है? आपने कहा है कि जो इजराइल ने किया है उसको हम कंडेम नहीं करेंगे, लेकिन जो कत्ल हुए हैं ईरान के अंदर हमें उससे अफसोस है, हम सिंपथीज हैं। ये क्या स्टेटमेंट है? ना तितर ते ना बटेर, ना सज्जे ते ना खब्बे। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मरवाएगी, ये हमें पता चल गया। ये जो आपने ये जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, इसमें ये सारी चीज़ें सामने आ गई। तशक्कुर पाकिस्तान, मुझे बताएं तशक्कुर इंडिया कहा है उन्होंने, ईरानियों ने?
नहीं कहा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन बोलता रहा? हम। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट थी उससे आप बाहर नहीं निकले। आपका ईरान से क्या ताल्लुक है? ईरान हमारा नेबर है, हमारे ईरान से 50,000 मसले हैं, लेकिन हमें पता है हमने चीज़ों को बैलेंस एंड मैनेज कैसे करना होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम डुअल फेस काम हमने नहीं किया, ये बात मेजर साहब को पता है इस चीज़ का। लेकिन मैं इंडिया के मासूम लोगों को सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने जो सुनाओ मान लें दें, उनको जो सुनाओ, उनको कहो ना कि अब जैसे ट्रम्प ने बुलाया, नो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। नहीं, कौन अड्डे देते इन्होंने अड्डे दे, बेसिस दे दी बस। और नरेंद्र मोदी अगर वहां पे होते, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया मोदी साहब के लिए, मोदी साहब के लिए तारीख बदल दी, जो फिर वो मीडिया करता है सारा। लेकिन अगर पाकिस्तानी नहीं हम नहीं मानते इसको, ऐसा ही गल नहीं है, ऐसा ही नहीं मिले, झूठा मिले। जो ट्रंप साहब खिड़की के परले पासे खड़े थे और असम ने खिड़की के इस पासे खिलोते सन, मतलब दैट इज अ स्टाइल। ये है सारी की सारी बात। अब आ जाए, अब वो जी पाकिस्तान को लंच क्यों दिया इन्होंने, कि बेसिस ये बी छुरा कौन दिया? ओ भाई मेरे, आप तो कहते हैं छुरा अमेरिका ने आपको घोंपा है, वो तो आप जिक्र अमेरिका के बारे में तो आप बात ही नहीं करते, कोई डरते हैं सारे। देखिए अमेरिका के बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करता, डरते हैं सारे। मुझे बताया इंडियन मीडिया ने क्या लार्जली बातें की हैं, मोटी मोटी थोड़ी सी बातें हुई हैं, लेकिन बस वो कहते हैं दरमियानी बात करो, ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ बातें नहीं करनी। अगर आप 1.4 बिलियन मुल्क 200 अरब डॉलर 192 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड के साथ डर रहे हैं, और यार साढ़ा तो अमेरिका का मुकाबले कोई नहीं, हम तो फिर भी डंके की चोट पे अफगानिस्तान में एक डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी लेके बैठे हुए थे, डिफरेंट सोच लेके बैठे हुए थे, और हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया था अमेरिकन को। तो जनाब बात यह है, जिस चीज़ को स्टडी करना चाहिए, स्टडी इस चीज़ को करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त इंडिया की, उसको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में क्या जोल आया। और मुझे गौरव आर्य साहब, वियॉन ने क्या क्रेडिबिलिटी अर्न की। वियॉन एक अच्छा अदारा है। मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता, द फर्स्ट टाइम आई एवर अपीयर्ड ऑन इंडियन मीडिया इट वाज अ वियॉन टीवी, एंड पलकी शर्मा यूज्ड टू वर्क फॉर द वियॉन टीवी बाय द वे। सो पलकी दीदी जो हैं वो उस वक्त वियॉन में काम करती थी, शी वॉज अ जर्नलिस्ट देयर, बहुत अच्छा। और मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज पलकी ने वहाँ पे किए हुए हैं बैक इन 2000, आई एम टॉकिंग ऑफ 17, 18, 19, इस तरह के 20। Khan, your host, and today I want to talk to you about the Canadian Security and Intelligence report which just came out. It looks as if it raises the question whether Canada is trying to diplomatically balance its own national interests with the demands that India has been making for decades, and has actually agreed to some of the things that India has been saying for the last 2 years now. Or one may be tempted to ask this question, that now that Carney, the Prime Minister of Canada, and Prime Minister Modi are trying to reset their relations by agreeing to work together on many issues, and also more importantly, once again sending